हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल सर। हम लोगों ने पहले एनसीईआरटी का मैथ चैप्टर 2 का 2.2 तक सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। इस पे क्वेश्चन में आने से पहले हम इस पे पहले ये फॉर्मूला बता चुके हैं जो इस पे भी यूज होगा। इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। हिंदी में भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। और यहाँ पे इस टर्म में लिखा हुआ मिलेगा पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स डिविडेंड है, जी एक्स डिवाइजर, क्यू एक्स कोसेंट है और आर एक्स रिमाइंडर है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इस पे भागफल और शेषफल निकालने बोला गया, यानी कोसेंट और रिमाइंडर निकालने बोला गया है। तो इसको हम लोग डिवाइड देते हैं। तो अलजेब्रिक डिवीजन देखते हैं किस तरह होता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स का वैल्यू दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये 1 नंबर है। 2 नंबर का क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स का वैल्यू दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। और 3 नंबर क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जिसपे दिया हुआ है क्या, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो डिवाइड देते हैं, जी एक्स से पी एक्स को डिवाइड देते हैं। तो इसको डिवाइड देने के लिए हमको फर्स्ट टर्म को कटाना पड़ता है। तो आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज से गुना करें कि यहाँ एक्स क्यूब आ जाए, तब ना एक्स क्यूब कट जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा। या फिर नहीं ज्यादा समझ में आता तो इस टर्म को लिखिए एक्स क्यूब और जिससे डिवाइड दे रहे हैं इसको लिखिए नीचे एक्स स्क्वायर। इसको कट कीजिए तो क्या बच जाएगा, एक्स बचेगा, यानी यहाँ एक्स से इसको इंटू करना होगा। यानी x से इसको इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब आ गया, x से इसको इंटू करेंगे तो माइनस 2 को तो माइनस 2x आ जाएगा। इसी के टर्म के नीचे लिख लिए। अब अलजेब्रा में क्या होता है कि माइनस करने पर साइन चेंज होता है। तो ये कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब माइनस हुआ तो कट गया, कैंसिल हो गया, 0 बचा। अब माइनस 3x स्क्वायर था, इसको लिख दिए। अब 5x में से यहाँ माइनस था, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, यानी प्लस 2x हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 7x। और ये माइनस 3 को यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करना है, अब इस टर्म को हमको हटाना है। तो इसको लिख लीजिए माइनस 3x स्क्वायर ऊपर में और नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड दे दीजिए। इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड दे देते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड। तो ये कट गया, ये कट गया, कितना बच गया माइनस 3 बच गया। तो माइनस 3 से अब इसको इंटू करेंगे। माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6। तो ये साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस। अब 7x का 7x लिख लिए और यहाँ माइनस 6 और माइनस 3 कितना हो गया माइनस 9। अब देखिए यहाँ 7x आ गया। यहाँ जो जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसका पावर क्या है 2 है और यहाँ पावर क्या है 1 है, यानी ये ग्रेटर है और ये लेस है, छोटा है। तो ये डिवाइड नहीं लगेगा। अगर ये ग्रेटर और ये लेस रहता तब आगे डिवाइड लगता, यानी डिवाइड यहीं तक मेरा लगेगा। तो यहां से हमको
क्या क्या निकालने बोला गया था, कोसेंट निकालने बोला गया, तो कोसेंट कितना हो गया x-3, कोसेंट कितना हो गया x-3, यानी भागफल मेरा x-3 हो गया। और रिमाइंडर बोला गया था यानी शेषफल निकालने बोला गया, तो 7x-9 आया, यानी रिमाइंडर क्या हो गया 7x-9 हो गया। अब चलते हैं 1 का 2 नंबर पे। 1 का 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, px इक्वल टू x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और gx का वैल्यू दे दिया है x² प्लस 1 माइनस x। इसको असेंडिंग ऑर्डर पे सजा लेते हैं, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर पे। तो बड़ा क्या है इस पे, पावर x² है, फिर पावर ये आ गया 1 है, और ये तो पावर 0 है, 0 या पावर इस पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। अब इसको डिवाइड देते हैं, x² माइनस x प्लस 1 को इतना से x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 में डिवाइड देते हैं इससे। तो x⁴ और यहाँ क्या है x का स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, x का स्क्वायर बचेगा, यानी यहाँ क्या लिखेंगे x² इंटू x² x⁴ x² इंटू माइनस x³ x² इंटू 1 x²। तो ये माइनस, यहाँ प्लस का साइन है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे x³ है और ये स्क्वायर में है, तो पहले x³ का टर्म को लिख लेते हैं, क्योंकि ये प्लस हो गया तो प्लस x³ लिख लिए। अब यह माइनस x² और यहाँ पे माइनस 3x², तो 3 और 1 कितना हो गया, माइनस 4x² बचा। ये 4x उतार लिए और इसको 5 को भी नीचे उतार लिए। अब इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा हमको, फिर इसको देखते हैं x³ और फिर किससे दे रहे हैं, x² को नीचे लिखते हैं, तो कट के क्या आएगा x आएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा x टर्म आएगा मेरा। इसको इससे इंटू करते हैं तो x³ आ जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे माइनस x², इसको इससे इंटू करेंगे x, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये कुछ साइन नहीं है प्लस है माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब माइनस 4x² में से प्लस 1x² गया तो कितना बचेगा, माइनस 3x² बचेगा, और यहाँ से 4x में से माइनस x गया तो प्लस 3x बचा, और ये 5 आ गया। अब हमको इसको कटाना है, तो माइनस 3x² और यहाँ क्या है x² से देते हैं, ये कैंसिल हो गया -3, तो -3 से करेंगे, -3x², तो -3x² हो गया, -3 इंटू x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस -3। अब इस ये माइनस साइन था प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस था माइनस में हो गया, ये माइनस था प्लस में हो गया, तो प्लस 3x² और माइनस 3x² कैंसिल हो गया, 3x प्लस और माइनस 3x ये भी कैंसिल हो गया। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी क्वोशेंट मेरा कितना हो गया, x² प्लस x माइनस 3, x² प्लस x माइनस 3, और रिमाइंडर क्या बच गया, 8 बचा, रिमाइंडर 8। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, उसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, px इक्वल टू x⁴ माइनस 5x प्लस 6, और gx इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 माइनस x²। तो इसको आगे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिखना पड़ता है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं तो दिक्कत होगा डिवाइड देने में। तो माइनस x² प्लस 2। अब माइनस x² प्लस 2 को 2 से x⁴ माइनस 5x प्लस 6 में डिवाइड देते हैं। तो बताएं कैसे देना है, x⁴ है, x⁴ लिख लीजिए, नीचे माइनस x², ये माइनस x², तो ये इससे कट जाएगा x² में, ये माइनस आ गया तो माइनस x², तो इसको इससे इंटू करेंगे तो प्लस x⁴, x² माइनस x² को 2 से इंटू करेंगे माइनस 2x², ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 5
यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म है और यहाँ एक्स का टर्म है, तो ये दोनों अलग टर्म है, तो इसको ये प्लस में आ गया है, तो 2x स्क्वायर आ गया, ये -5x को लिख दिए प्लस 6 को लिख दिए। अब इसको एस्टिमेट करना है, तो क्या करना होगा, 2x स्क्वायर और यहाँ पे कितना है -x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो -2 बचा, -2 से देते -2 इंटू -x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और -2 इंटू प्लस 2 कितना हो गया -4। तो ये साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया -5x बचा, और ये 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया। यानी मेरा कोसेंट कितना हो गया -x स्क्वायर -2, कोसेंट मेरा आ गया -x स्क्वायर -2, और रिमाइंडर क्या बच गया -5x प्लस 10, कितना बच गया है -5x प्लस 10 रिमाइंडर बच गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखेंगे कि कैसे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन दिया गया है, टी स्क्वायर -3 जो gx का वैल्यू है और px का वैल्यू 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2 इंटू t⁻² माइनस 9t माइनस 12। पहला क्वेश्चन है। दूसरा में gx का वैल्यू x² प्लस 3x प्लस 1 और px का वैल्यू दिया 3x⁴ 5x⁴ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है x³ माइनस 3x प्लस 1 और x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। तो ये भी डिवाइड ही देना है, तो इस पे से हम एक सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पहला वाला ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। t² - 3 से डिवाइड दे रहे हैं 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 को डिवाइड दे रहे हैं। तो डिवाइड देने का रूल बताए थे हम, 2t⁴ को लिख लेंगे और यहाँ t² से डिवाइड दे देंगे, t² से डिवाइड दे दिए, कट गया, यहाँ t² बचा, यहाँ 2 बचा, यानी 2t² से जाएगा। 2t² से इसको इंटू करेंगे, 2t⁴ बचेगा और इसको 3 से इंटू करेंगे, 3 × 2 = 6 माइनस 6t² बचेगा। तो ये प्लस में आ गया, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब ये 3t³ को उतार दिए और ये प्लस 6t² में से 2t² चला गया, तो कितना बचा 4t²। ये माइनस 9t उतार दिए और माइनस 12 उतार दिए। अब इसको कैंसिल आउट करना है, तो क्या करना होगा, बताए थे 3t³ को किससे डिवाइड देंगे, t² से देंगे, t² से डिवाइड देंगे, ये कैंसिल, यहाँ t बचा यानी 3t से यहाँ देंगे, 3t इंटू t², 3t³ आ गया। फिर 3t इंटू -3, 3 × 3 = 9 माइनस 9t, ये कैंसिल हो गया, ये कन्वर्ट हो गया प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4t² और माइनस 12। अब इसको डिवाइड देते हैं, तो यहाँ पे मेरा डिवाइड देंगे तो कितना 4t² है, 4t² लिख लिए, और किससे डिवाइड देना, t² से, t² से दे दिए, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4, यानी 4 से देंगे, 4t² 4 × 3 माइनस 12, तो ये माइनस 12, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, आ गया कितना 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, r = 0 आ जाता है, तो अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, यानी वो गुणनखंड होगा, उसका फैक्टर होगा, क्योंकि वो ये जो इसका जो वैल्यू आएगा t का वैल्यू, तो वही क्या करेगा, इस टोटल px को 0 कर देगा, इसका यही मतलब है। अगर ये टोटल टर्म्स को 0 कर देता है तो वो उसका गुणनखंड होगा,
तो रिमाइंडर मेरा नहीं बच रहा, यानी इसका मतलब ये टोटल टर्म्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी क्या हो गया, ये फैक्टर है उसका, बहुपद का गुणनखंड है। या फिर इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, जैसे यहां पे t² - 3 = 0, 0 कर दिए तो यहां से मेरा t का वैल्यू क्या आ गया, ±√3। तो प्लस भी √3 पुट कर सकते हैं, माइनस भी, दोनों पुट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक ही पुट किए हैं, आप लोग एक अपने से पुट कीजिए। यहाँ +√3 हम पुट किए, t⁴ है तो √3 पे पावर 4 कर दिए, 3 है इंटू t का क्यूब है, √3 का क्यूब कर दिए, -2 t² है, √3 का स्क्वायर कर दिए, -9t है, -9 इंटू √3 कर दिए, -12 है, -12 कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे √3 तो 9 आएगा, √3 का क्यूब 3√3 आएगा, तो 3√3 इंटू 3 9√3, और √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 3 × 2 = 6, और 9 इंटू √3 9√3 -12, 9√3 माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ 9 × 2 = 18 हो गया, और -6 -12 -18, 18 में 18 गया 0, यहाँ से भी क्या आ गया 0। इससे क्या पता चलता है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। इसी तरह और 2 क्वेश्चन है, उसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिस पे बोला जा रहा है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 है। तो हम लोग का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो जितना बताए थे मैक्सिमम पावर होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होगा, उतना ही होगा, 4 होगा। यानी 2 को दे दिया है तो और कितना होगा, 2 ही होगा, जिसको हम लोग को निकालना है। यानी हम बोल सकते हैं px का वैल्यू दिया हुआ है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। तो हम लोग मान लेते हैं 2 अन्य शून्य क्या क्या है, अल्फा और बीटा, और 2 दिया हुआ गिवन शून्य क्या है, गिवन जीरोस क्या है, √5/3 और -√5/3, ये गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये सब जो जीरोस है किसका वैल्यू है, x का ही वैल्यू, यानी x = अल्फा लेट किए हैं, x = बीटा, x = √5/3 और x = -√5/3। अल्फा को इधर ले आए तो x - अल्फा = 0, बीटा को इधर ले आए x - बीटा = 0, इसको इधर ले आए तो x - √5/3, यहाँ ये माइनस था प्लस हो गया, x + √5/3 = 0। यानी हम क्या लिख सकते हैं, यही सब का जो प्रोडक्ट है वही तो px का वैल्यू है ना। इसी को अगर इंटू करेंगे तो वो px के बराबर आएगा। तो हम इंटू कर देते हैं, अल्फा x - अल्फा इंटू x - बीटा इंटू x - √5/3 इंटू x + √5/3 = px, यही px का वैल्यू है। तो px का यहाँ पे वैल्यू हमको क्या दे दिया है, 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 दिया हुआ है। यहाँ पे ये दोनों का वैल्यू हमको पता है, तो a - b, a + b का टर्म में ये, तो a² - b² का टर्म में हो गया, यानी x² - √5/3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 5/3 बचेगा। तो यहां से हमको क्या मिलता है, इसको अगर इधर ले जाते हैं तो x - अल्फा इंटू x - बीटा इक्वल टू क्या मिलता है, 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5/x² - 5/3। यानी इतना से इतना को हमको अब डिवाइड देना है, तब मेरा अल्फा और बीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो इससे डिवाइड देते हैं x² - 5/3 से। तो इसको कटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3x⁴ है, किससे डिवाइड देंगे, x² से देंगे, पावर 4 है, x² से देंगे तो यहाँ x² बच जाए, यानी 3x² से दे जाएगा, 3x² इंटू x², 3x⁴
3x² इंटू 5/3, तो 5/3 इंटू 3x², ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 5x² बच गया, 5x² बच गया, यहाँ माइनस है साइन माइनस, तो 5x², ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए क्यू और यहाँ स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग टर्म है, तो 6x³ को लिख लिए, और यहाँ देखिए 2x² और यहाँ भी x² का टर्म है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो 5 में से 2 चला गया, तो कितना बचा 3x² माइनस 10x माइनस 5, लिख लिए इसको। फिर उसी तरह इसको डिवाइड देंगे तो 6x³ क्या बचा 6x³ किससे देंगे x² से डिवाइड देंगे, तो ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x, यानी 6x से इसको इंटू करेंगे, 6x इंटू x², 6x³ हो गया, और 6x इंटू 5/3, तो 3 से कट जाएगा ये 6 2 बार में, यानी 5 2 जा 10 माइनस 10x बचा, तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 3x² को लिख लिए, यहाँ माइनस 10x, ये प्लस 10x, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस 5 को लिख लिया। अब इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, अब किससे डिवाइड जाएगा, यहाँ 3x² लिख लीजिए, और किससे डिवाइड देना है x² से, ये कट गया कितना है, यानी 3 से, यानी 3 इंटू x², 3x², 3 इंटू 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 1 जा 5, यानी -5, ये प्लस हो गया, ये भी ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, यानी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का वैल्यू क्या आ गया 3x² माइनस 6 प्लस 6x प्लस 3 आ गया। अब इसका फैक्टर तोड़ देते हैं हम लोग, जिसको मिडिल फैक्टर बोलते हैं, तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो किस पे टूटेगा 3x प्लस 3x में, इस पे कॉमन आ गया 3x, क्या बच गया x प्लस 1, इस पे कॉमन आया प्लस 3, क्या बच गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार बाहर वाला एक बार अंदर वाला, 3x प्लस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3 उधर गया और इंटू में था बाय हो गया, कट गया, यानी -1 आया x का वैल्यू, ये +1 उधर गया -1, यानी x का वैल्यू 2 आया -1, ये भी -1, यानी अल्फा का मान भी -1 और बीटा का मान भी -1। अतः इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, अन्य दो शून्य क्या होगा, अदर 2 zeros क्या हो जाएगा -1 और -1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, दिया यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और -2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। यहाँ gx को हम लोग को निकालना है, तो हमको क्या क्या गिवन है, px इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 दिया हुआ है, और qx क्या दिया हुआ है x माइनस 2, rx दिया हुआ है -2x प्लस 4, और gx हम लोग को निकालना है। तो निकालने का पहले ही हम शुरू में ही फॉर्मूला बता दिए थे, px इक्वल टू क्या होता है gx इंटू qx प्लस rx, तो यहाँ px का वैल्यू हमको कितना गिवन दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 दिया हुआ है, gx तो हम लोग को निकालना है, तो gx ही रहने देते हैं, qx का वैल्यू x माइनस 2 गिवन है, और rx का वैल्यू कितना दिया है -2x प्लस 4 दिया हुआ है। इसको इधर ले आते हैं, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और -4 है तो ये +4 है तो इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, x³ को x³ लिख लिए, -3x² को -3x² लिख लिए, यहाँ प्लस x और प्लस 2x कितना हो गया +3x, यहाँ +2, यहाँ -4, तो -2 बचा, यानी gx इक्वल टू ये इंटू में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी gx इक्वल टू इतना, यानी हमको इतना से इतना को डिवाइड देंगे तो क्या होगा gx का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए डिवाइड देते हैं, x माइनस 2 से देते हैं, तो कैसे डिवाइड देने बताए थे कि उसको लिख लेने x³ को, और यहाँ जो है उससे डिवाइड देने, कितना बार में जाएगा x² बार में, तो x² से जाएगा, x² इंटू x, x³ x² इंटू
माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, तो माइनस 3x स्क्वायर में प्लस 2x स्क्वायर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ये प्लस 3x उतार दिए, ये माइनस 2x आ गया। अब इसको कट करना है तो इसको लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है, x है, x से डिवाइड दे दीजिए, स्क्वायर कट गया तो कितना बचा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स से देते हैं, माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस टू, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, तो यहाँ से ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 3x में से 2x चला गया, x बचा और यहाँ माइनस टू आ गया। अब इसको लिख लीजिए, फिर x से डिवाइड दीजिए, कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, तो 1 से अब जाएगा 1 इंटू एक्स, 1 इंटू माइनस टू, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी मेरा QX का वैल्यू निकालने बोला गया था, GX का वैल्यू निकालने बोला गया था, तो GX का वैल्यू मेरा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ गया। इसका GX का वैल्यू कितना आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसमें और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, अगर आप लोग उस क्वेश्चन का भी सॉल्व चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आगे 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व चाहिए या नहीं। धन्यवाद।